थोड़ा थोड़ा एक ग्रुप फोटो साथ में। Wait, go out or here? Yeah, center look. Shazada? Shazada? Naira? Shazada? Naira. करिए साइड ऊपर ऊपर लेफ्ट साइड यहाँ पे Yeah, I get confused. What's left? Look center center. Thank you. Enjoy. चलो फोटो बाद में Wow, my God. जाइए सर ज्वाइन या साथ में सर साथ में फोटो साथ में All black. Yeah. I tell you, everyone is like that. I don't know how. सर यहाँ पर तीनों यहाँ पर सारा जी थैंक यू। चलिए आइए इधर देखिए। अरे बिलाल कैमरा पीछे लेना यार। सारा जी आसिम में एकदम दरवाजा छोड़ दो ना, अंदर जाने हाँ तो तुम्हारा मुझे मारे नहीं आता है। अंदर चलते अंदर Thank you. नो या सारा सर चीजों को कुछ भी मतलब जिस तरह से एली सरप्राइज हुई आपको देख के उस तरह से आपके फैंस भी अब होने वाले सरप्राइज। पहले आप ही शुरुआत करते हैं, कहाँ थे आप और अब क्या आने वाला है? बताइए हमें भी, कहाँ थे आप? हम सब आपको ढूंढ रहे थे। Actually, मैं abroad में था. Like I was shooting in Thailand for past 20 days. I was there, and मैं आज ही आया, लैंड हुआ और वैसे ही मुझे इनविटेशन था तो आई लाइक कि ओके आई विल जस्ट गो एंड मीट, इसलिए मैं मास्क लगा के चुपचाप अंदर चला गया आप लोगों को अवॉइड करते हुए। आई एम सो सॉरी। एक बात बता, सिंस यू न्यू कि ये सारा की पार्टी है, तुझे पता तो होगा ही कि मैं आ रही हूँ। नहीं, आई स्वेयर सो मैं अंदर चला गया एंड आफ्टर दैट जैसे ही मैंने एलिस देखी एंड आई वाज लाइक अभी नहीं, अभी आना ही पड़ेगा। एलिस को देखा, एलिस कोई चीज है क्या? एलिस देखी मुझे एलिस दिखी तो आई डायरेक्टली केम एंड आई एम सो हैप्पी आई फाइनली। वाज सो हैप्पी। रमजान मुबारक आप सभी को, रमजान की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जोड़ी मैंने अचानक देख के मेरे दिमाग में सबसे पहले वही सवाल पांड्या स्टोर। पांड्या स्टोर तो पांड्या स्टोर कोई भी प्रोजेक्ट करो एक ग्रुप बन जाता है, मैसेज होने लगता है, बात होने लगता है। तो आप लोगों के बीच कभी ऐसा मैसेज हुआ है? अरे होता है, ऑफ कोर्स होता है। ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। तो भी आप इनको देख के इतना शॉक हो गए? बिकॉज क्या है ना, हम सबकी तो बातें होती रहती है, बट ये जो हमारे अक्षय भाई साहब हैं, सब इनको बीच बीच में थोड़ा खोजते रहते हैं, क्योंकि बीच बीच में थोड़े से खो जाते हैं, फिर बीच बीच में थोड़ा सा ट्रैवल करने लग जाते हैं। सो यू नो, टू कैच अ होल्ड ऑफ दिस गाय बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। एक्चुअली ये पहली बार था कि मतलब मैं बिना बताए बहुत चीज़ें थी तो आई वाज, बट बोलते हैं ना ऊपर वाला वो मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहता, स्पेशली विद माय फ्रेंड्स एंड आई एम हैप्पी कि मैं आते ही सबसे पहले मुझे एलिस मिल गई। नाउ माय तो आप दोनों की जोड़ी को देखिए, जैसे ही पांड्या स्टोर की बातें आई, आपसे हम जानना चाहिए कोई एक मेमोरीज अभी भी आपकी ताज़ा है पांड्या स्टोर को लेके जो आप शेयर करना चाहेंगे? यार ऐसी कोई हर मेमोरी ताज़ा है, बिकॉज ऐसा कोई 20-30 साल नहीं बीते हैं अभी शो को, जस्ट भी खत्म थोड़े टाइम पहले में। या और इवन सबसे बड़ी बात हमारी सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज वन ऑफ द है जहाँ पे हम दोनों गजे पैलेस में थे एंड सिम्बा द सेलर जो सॉन्ग है वी वर सिंगिंग
Yes. I'll tell you what had happened. पास में जंगल था तो हम लोग कभी कभी ना जंगल में चले जाते थे सब लोग, और उस दिन मेरा शूट थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया और इसका भी कुछ ऐसे था, तो हम लोगों को छोड़ के सब लोग जंगल में चले गए। तो फिर हमने सोचा हम अपनी मस्ती करते हैं, इसका स्पीकर लगाया लेक के पास, And it was आंधी चल रही थी राजस्थान में, बहुत गर्म था टेम्परेचर, और हम लेक के साइड थे, we were singing that song. Simba the Joy, Sailor. Simba the Sailor. It was a great time we had. Yeah. यही हम जानना चाहते थे कि और हम लोगों ने तो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखी थी, बट ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे। Lastly. और अपनी प्रोजेक्ट आपने आप लोगों की तरफ से आने वाला है। जो कुछ भी होगा आपको बहुत जल्दी बहुत जल्दी पता बहुत लगने जल्दी वाला पता है। जाएगा। Obviously आप लोग तो वैसे छोड़ोगे नहीं, पता तो लग ही जाना है आप सबको। ईदी विश। आप सबको ईद की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। Likewise, so good to see you guys. का महीना आपको बहुत मुबारक है। आपको भी मुबारक। यहाँ आई आप काफी लोगों से मिली, रियूनियन हुआ, कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी और अभी कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं? इफ्तार का मौका है, काफ़ी लोगों से मिली हूँ, अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोगों से काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ, सबसे मिलकर काफ़ी अच्छा ही लग रहा है यार। आपसे जानना चाहेंगे, आपने एक सीरियल किया है इश्क सुभान अल्लाह, हाँ मैंने सुना है। जिसमें आपने इस्लामिक धर्म के बारे में काफी कुछ जाना, तो ये जो पाक महीना चल रहा है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नॉलेज थी आपको पहले से? मैंने एक शो किया था जो एक इस्लामिक बैकग्राउंड पे था, और वो शो में मैंने एक मुस्लिम कैरेक्टर किया था जिसका नाम ज़ारा था, तो मुझे काफ़ी कुछ पता चला। एक तो मैं भोपाल से हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत कल्चर पता है, जो ईद के टाइम पे होता है या रमज़ान के पाक महीने में जो कुछ होता है, तो मुझे कुछ चीज़ें पता है, लेकिन उस शो ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया था। तो बिग यस, बॉस का ये ऐसा सीजन था जिसमें बिग बॉस के बाद भी काफी कंटेस्टेंट का रियूनियन हमें देखने को मिल जाता है, तो यहाँ जो आए हैं वो तो ठीक, जो नहीं आए उसमें से किसको सबसे ज्यादा मिस करेगा? अभी यार मैं मिल ही नहीं पा रही हूँ अभी किसी ऐसे अच्छे से। पहले खाना खा लूँ, लोगों से मिल लूँ, मैं आप लोगों से पहले मिल रही हूँ। इट्स ऑलवेज नाइस यार, सब अपने ही लोग हैं, सबसे मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्पेशल म्यूजिक वीडियो आने वाला है अविनाश के साथ, तो उस बारे में भी थोड़ा बता दीजिए ऑडियंस को, कब तक इंतजार कर रहे हैं? म्यूजिक वीडियो मुझे ऑनेस्टली डेट नहीं पता है कब आने वाली है, बट वो जल्दी आने वाला है। ऑन दैट नोट मैं जा रही हूँ, सबसे मिल लूँ और खा लूँ। ईद मुबारक आप सबको, रमज़ान मुबारक। सो गुड टू सी यू। Same here. रमजान का महीना आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी। यहाँ सारा जी की इफ्तार पार्टी का है, पहले बताइए आप कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है, बिग बॉस का रियूनियन हो रहा है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब काफ़ी टाइम बाद हम सब मिल रहे हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी तक कितना एंजॉयमेंट हुआ, क्या क्या डिशेज आपने ट्राई की? अभी मैंने कुछ ट्राई नहीं किया, हम बस अभी मिल ही रहे हैं एक दूसरे से, तभी मैं जाने ही वाली थी खाने में, इतनी देर में आप लोगों ने पकड़ के यहाँ बुला लिया। कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे पार्टीज में एक दूसरे से मिलना, क्योंकि बिजी शेड्यूल में तो आप लोग उतना नहीं मिले हो। ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है यार, और हम लोग तो इतना टाइम साथ में घर में भी रहे हैं, यू नो, और काफ़ी मज़ा आता है काफ़ी टाइम बाद अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो। अभी जो रोज़ा रखते हैं उन लोगों के लिए आपके लिए क्या कहना, क्योंकि मुंबई में, इंडिया में इस समय काफ़ी गर्मी बढ़ रही है, फिर भी उन लोग शाम में रोज़ा खोलते हैं, पूरे दिन भूखे रहते हैं, क्या पानी भी नहीं पीते हैं ना, बहुत मुश्किल होता होगा उनके लिए, बट यू नो आई गेस अल्लाह उन पे ब्लेस्ड है कि उन्हें इतनी ताकत देते हैं कि वो ये चीज़ें कंप्लीट कर सकें। ये महीना काफ़ी ज़्यादा पाक माना जाता है और उन लोग विश मांगते हैं काफ़ी ज़्यादा, एक विश आपको उनके लिए मांगना है? उन्हें बस बहुत खुशियाँ दे और अपना आशीर्वाद उन पर बनाए। जी आगे हमें कहाँ देखने को मिलेगा? बहुत जल्दी मेरा एक म्यूजिक वीडियो आ रहा है, तो लेट्स होप कि वहाँ पे मिलते हैं। आपकी फैंस के आप कमेंट्स पढ़ते हैं, यंगेस्ट क्रिएटिव्स हाँ हर तरह के कमेंट आपको आते हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, इतना प्यार मिलता है लोगों से, अच्छा लगता है। Any reality show you wanna do? अभी तो आई डोंट नो, देखते हैं। ईदी विश फ्रॉम योर साइड। सभी को ईद मुबारक और मेरा बहुत सारा प्यार। थैंक यू। सेंटर अरे कौन है यार ऑन कर दिया लाइट की नोट क्या है थैंक यू मैरिज जी साथ में अच्छा मुझे डेजर्ट्स खाने जाना है। हाँ मैंने वो स्टार्टर्स खा लिया, मेन कोर्स भी खा लिया, अब मुझे डेजर्ट्स खाने जाना है। मैंने वो चिकन राइस खाया एंड द hummus and all, बहुत टेस्टी था।
Okay, let me go now. आपको डेजर्ट बहुत पसंद है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा केक खाती है। हाँ, मैंने देखा है। So good to see you, नायरा जी। Thank you. रमजान मुबारक। Thank you. Ramzan Mubarak to you too. बिल्कुल अपने बेस्ट फ्रेंड सारा जी की इफ्तार पार्टी में इस समय आप मौजूद हैं। बिग बॉस के काफी कंटेस्टेंट इस समय आपके साथ हैं। Yes. कैसा लग रहा है और कितनी एक्साइटेड थी आने के? यार बहुत टाइम के बाद हम लोग बाकी लोगों को भी देख रहे हैं, यू नो। एक्चुअली होता क्या है कि हम 1-on-1 प्लान्स तो बना लेते हैं, लेकिन सारे लोगों को इकट्ठे पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस बिग बॉस के बाद काफ़ी पार्टीज हुई जिसमें मैं भी नहीं जा पाई थी। आज हम सब लोग मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है सब लोग को अलग अवतार में देख रहे हैं। 2-3 महीने के बाद सब लोग काफ़ी डिफरेंट हो चुके हैं, यू नो, वी लुक वेरी डिफरेंट एंड इट्स गुड फन। बहुत टेस्टी खाना खाया है मैंने अभी। आई जस्ट एट सम लवली फूड एंड आई एम वेटिंग टू गो एंड ईट माय डेजर्ट एंड इट्स फन टू मीट ऑल ऑफ अस। बिग बॉस का ये सीजन इतना अनोखा है कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट कहीं ना कहीं रियूनियन हो ही जाता है। यस। तो इसके पहले भी हमने देखा था आप लोगों का एक छोटा सा रियूनियन होता, बट वो सारे सदस्य नहीं मिल पाते। तो हाँ। उनको आप मिस कर रहे हैं? मैं देखो शहजादा लास्ट टाइम नहीं आ पाया था, श्रुतिका नहीं आ पाई थी, तो अभी शहजादा आ गया, श्रुतिका अभी भी नहीं आई है, तो बग्गा जी नहीं आ पाए हैं, गुणरत्न जी भी नहीं आए हैं। तो काफ़ी हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग अभी भी थोड़े लोग नहीं आए हैं, बट अदरवाइज इट्स रियली फन टू मीट रेस्ट ऑफ द पीपल जिनके साथ हम नॉर्मली नहीं मिले हैं, लाइक स्पोराडिकली मिले हैं, बहुत कम मिले हैं, तो अच्छा लग रहा है। नायरा बनर्जी, हमें पता है जैसे नायरा बनर्जी बहुत फूडी है, ऐसा काफी हर जगह आर्टिकल भी आता है जी। आपने भी देखा होगा। तो यहाँ कौन कौन से डिशेज आपने ट्राई की? मैंने सब कुछ खा लिया सिवाय सैलड के सिवाय सैलड के मैंने सब खा लिया एंड इनफैक्ट मैं अभी सारे डेजर्ट्स भी एक करके ट्राई करने वाली हूँ। जो दूसरा मुझे तो फोटो लेनी चाहिए थी 3 प्लेटों की, एक मेरे स्टार्टर्स की, एक मेन कोर्स की और एक डेजर्ट की। बिल्कुल अभी वापस तुम बना दो, मैं अभी खाती रहूंगी इसमें से। बिल्कुल। जो लोग रोजा रखते हैं आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से पूरा दिन कुछ ना खा के शाम को पानी पीना, भगवान को प्रसन्न होना, उनके बारे में क्या कहना? मैं ये कहना चाहूँगी कि डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इससे आपकी डेडिकेशन दिखती है कि आप अपने भगवान को, अपने गॉड को किस तरह से अपने आप को समर्पित करते हो। सेकेंडली साइंटिफिकली भी ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इट डिटॉक्सेस योर बॉडी अ लॉट, जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे मेरे दोस्तों से पता है, साइंटिफिकली भी बहुत डिटॉक्स करती है अपने बॉडी को, टॉक्सिसिटी को दूर करती है एंड फास्टिंग इज़ अ वेरी गुड। हमारे हिंदुइज्म में भी हम लोग फास्टिंग करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई विश ऑल ऑफ देम लॉट ऑफ स्ट्रेंथ कि आप लोग अपना रमज़ान अच्छे से निभा पा रहे हो एंड बहुत अच्छा अपने आप को गिफ्ट भी दे पा रहे हो बाय ईटिंग टेस्टी फूड। क्या कुछ अपकमिंग है आपके? वेल प्ले तो चल ही रही है, आप अकबर बिरबल आपको पता है, खाकी रिलीज हो गई है, आप लोग खाकी देखिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। बहुत ही अलग अंदाज में आप मुझे देखेंगे उसमें एंड और भी 2-3 चीज़ें हैं जो है वो रिलीज में है, वो मैं आपको पता चली जाए। कौन से जॉनर में आप करना चाहेंगे? एक्शन, आई वांट टू डू एक्शन एंड आई वांट टू डू अ विलेज गर्ल। Okay, thank you so much. And lastly, any wish from your side? Hi guys, this is Naira Banerjee and wish you all very happy Eid. Thank you. Thank you. So good to see you, both of you. Thank you. Thank you. रमजान मुबारक आप दोनों को। आप लोगों को भी सब। Ramzan Mubarak to you guys too. इस तरह से ग्रैंड इफ्तार पार्टी अरेंज की आपने होस्ट किया, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से लोग आ रहे हैं, काफी पसंद कर रहे हैं, डिश पसंद कर रहे हैं, आप लोगों की मेहमान नवाजी पसंद कर रहे हैं। हाँ, मतलब हम जब भी हम कुछ पार्टी करते हैं लोग कभी नहीं भूलते हैं, तो ये भी मतलब सारा ने सब ऑर्गेनाइज किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो Please, people come for you. The best thing is, you know, चाहे वो lavish party हो, एक छोटी सी gathering हो, लोग रिश्तों के लिए आते हैं, and that is the most important thing. कुछ मेरे friends नहीं आ सके, so I'm really missing them. But apart from that, everybody else has come, and it's nice. I'm glad and I'm very happy and gratitude. आप दोनों जानना चाहेंगे एज एन आर्टिस्ट रमजान के महीने में आप लोग अपने आप को कैसे तैयार रखते हैं? As an artist, आप एज एन आर्टिस्ट हो, रमजान के महीने में Actors अच्छा। or whatever work we do, how do we do it? for me ये नॉर्मल है कि मैं कुछ खाता ही नहीं हूँ पूरा दिन anyway। मैं नाश्ता भी नहीं करता हूँ, दोपहर का लंच भी नहीं करता हूँ, खाली रात को खाता हूँ। So for me it's not much different, but for her And to be very honest, you know, आप अगर notice करो तो पता नहीं, आप इंटरनेशनली आप जानते हो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है, और वो खाली जैसे रमज़ान में अगर फर्स्ट शुरू के दिन थोड़े मुश्किल होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, बट आफ्टर दैट
योर बॉडी इज यूज्ड टू इट, इतनी ब्यूटीफुल बॉडी ऊपर वाले ने दी है कि आप जैसे आप ट्रेन कर रहे हो उस तरह से होता है, तो आफ्टर अ पॉइंट 3-4 दिन के बाद यू डोंट फील एनीथिंग, इट्स नॉर्मल। हाँ, और इन main फैक्ट चीज़ ये आपको कि- बहुत एनर्जी आती है व्हेन यू मतलब नॉट ईटिंग। रोजे इफ्तार करने के बाद कम खाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, रोजे खोलने के बाद इतना खाते हैं कि जो रमजान से पहले नहीं खाते थे, इससे ज्यादा खाते हैं। But God bless them too. You know, it's nice कि उनका appetite है, मेरा तो appetite ही gone हो गया, तो ब्रेक करने के बाद भी I can't eat। लेकिन funny thing ये है, या incredible चीज़ ये है कि जितना आप कम खाओ ना, आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। Yes, true. इतना काम करने के बाद, इतना एक्सपीरियंस आने के बाद, एक अगर आपको मैसेज देना हो लाइफ के ऊपर अपने ऑडियंस को, सो व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? मेरे लिए बहुत सिंपल है। अगर आपको अपनी लाइफ को बदलना है, आपके जो आसपास लोग हैं उनको बदलो। अगर आपके आसपास कामयाबी है, आप कामयाब बनो। अगर आपके पास नेगेटिविटी है, कंप्लेनिंग है, ये है, तो आप ऐसे बनोगे। ये सबसे फास्टेस्ट वे। दिस इज द फास्टेस्ट वे। Fastest. एंड ये हमेशा मुझे ये बोलता था, एंड इवन माय डैड मुझे बचपन से बोलते थे, यू नो, वो संगत का असर बोलते हैं ना, कितना कॉमन है ये संगत का असर। हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं, बट इट्स एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, इन योर सक्सेस, इन एवरीथिंग दैट यू डू, एवरीथिंग दैट यू अगर अपने आप को बदलने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप अपना माहौल बदलोगे, Yeah. इंस्टेंट। एंड व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? क्योंकि एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं, तो इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी जिस तरह से आप लोग इतने हम्बल हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, जितनी मैच्योरिटी से आप लोग बातें करते हैं, वो काफी यूनिक हो जाता है, जी। काफी अलग हो जाता है, लोग पसंद करने लगते हैं। तो व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? जी, मेरा सक्सेस का वर्जन ये है कि मैं अगर आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट करूं और उसका मुझे रिएक्शन मिले बेनिफिट में, वो सक्सेस है। Yeah. I don't want to get everything me और बाकी को मारो गोली। ये ट्रू सक्सेस आप दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग देखेंगे, सब ने सब किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करके सक्सेस Yeah. पाए। और And that's एक और फॉर्मूला है सक्सेस का, हम हमेशा और पाने की सोचते हैं, राइट, विच इज़ गुड, विच इज़ एक्सीलेंट। यू वांट टू हैव मोर, बड़ी गाड़ी, बड़ा काम और बड़ा, यू गो टूवर्ड्स दैट प्रोसेस। हमारी जिंदगी पूरे इस पर चली जाएगी कि हमको और हासिल करना है, लेकिन ये ना भूले कि जो आपके पास ऑलरेडी है उसको भी अप्रिशिएट करें। तो जो है उसको अप्रिशिएट करें, और की इच्छा जरूर रखें, लेकिन जो एटलीस्ट है साथ में, जो भी चीज़ है, उन छोटी छोटी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करें, तो आपको आपका सक्सेस का फ्रूट ज़्यादा मीठा होगा। सबकी लाइफ में तूफान आएगा, दिल मजबूत होना चाहिए, सिंपल। तूफान आएगा 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 आएगा। हमने भी बिग बॉस में इतना तूफानी है, तूफान, आई मीन थंडर स्टॉर्म था, लेकिन अभी देखो सब साथ में बैठ के साथ में खाना खा रहे एक ही टेबल में। इजंट दैट ब्यूटीफुल? पता है ये चीज के लिए मुझे बहुत ट्रोल भी मैं होती हूँ। लाइक the other day I met Kashish, and then I met Digvijay, and I met like all the other Big Boss contestants. I was trolled. Oh, you know, I can't believe इनको गुस्सा आएगा, उनको गुस्सा आएगा, ये आप इनके फैंस हो, आपसे अपसेट होंगे, उनके फैंस आपसे। क्या है ये, क्या है? इट वॉज अ गेम, वी फिनिश्ड, इट्स ओवर। द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज कि कितना जल्दी आप सब कुछ छोड़ के वापस फ्रेंडली सर्कल में आते हो। सिंपल एज दैट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर सवाल यही था कि ये बिग बॉस का इतना इंटरेस्टिंग सीजन था कि कहीं ना कहीं इस सीजन के कंटेस्टेंट का रियूनियन हो जाता है, Yes. तो हमें साथ दिखते हैं, Yes. और मोस्टली आप लोगों की वजह से ही ज्यादा Yeah. दिखते हैं। तो ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, और किससे सबसे ज्यादा मिस करते हैं? आई थिंक ये बिग बॉस में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जी, ये क्वाइट सेंसिबल थे। यस, मतलब थे, अगर आप देखोगे मिलने बिग बॉस के दूसरे कंटेस्टेंट्स ज़्यादा नहीं मिलते, या लेकिन जो हम लोग ने बॉन्ड बनाया है, दुश्मनी भी की थी लेकिन बॉन्ड बनाया। या और आई मिस आई थिंक हर कैरेक्टर का यूनिकनेस था। या You know, मैं चाहता था रजत भी आज आ Yeah. जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दिल्ली में आई थिंक वी आर मिसिंग रजत लाइक क्रेजी। उसको भी आना चाहिए था, लेकिन आई थिंक एवरीवन इज जनरली नाइस। या अगर आप देखें ये सीजन में हम सब बहुत ही अच्छे, ये सीजन डिफरेंट था, यूनिक था। सो तो लास्टली आपसे जानना चाहिए व्हाट इज नेक्स्ट फॉर क्या क्या नया, क्या आगे देखने को जी, जब मैं बिग बॉस में गया था, लोगों ने मुझे बोला आप क्यों जा रहे हैं, तो मेरा काम सब अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि मैं जो जनरल पब्लिक है, जो मैसेज है, मैं उनको इम्पैक्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट, क्योंकि लोग आपको जाने पहचाने। तो मेरा प्लान नेक्स्ट 12 मंथ्स में है कि मैं कम से कम 10 लाख लोगों को इम्पैक्ट करने वाला हूँ, जो मुझे शायद कभी ज़िंदगी में मिले, कभी सोचा भी नहीं होगा मिलेंगे मेरे से। ये मेरा प्लान है इस साल। माय प्लान इज कि रमदान खत्म होने दो, बिकॉज रमदान के टाइम पे आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ, आई एम गोइंग टुमारो टू ओल्ड एज होम,
and then we have to go to the cancer patients and make them do paintings and stuff. तो वो बहुत पूरा plan रमजान तक है. उसके बाद work. क्या बात है, ऐसे ही आप और सक्सेसफुल होते Thank you. Thank you very much. हैं from your side. Eid wishes. Eid Eid Mubarak Mubarak to सबको everybody. Be strong, be happy. and enjoy life. Life is too short. Thank you. चल दे दा Thank you. शाह पार्टी में आई आज जी। काफी लोग मिलने वाले, कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो गए उस बार? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. रमज़ान का मंथ है एंड ये मंथ में बहुत ज़्यादा प्योरिटी होती है और काफ़ी लोग इंडस्ट्री में से आज अंदर होने वाले हैं. मैं अभी तक किसी को मिली नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है कौन कौन आया है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल टू बी हियर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. किससे देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? कोई आई थिंक कपल ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन आर कमिंग. अभी तक आई थिंक वो लोग अभी भी रास्ते में ही है, मुझे कंफर्म नहीं है, बट आज काफ़ी नए लोगों से भी मुलाकात होने वाली है एंड काफ़ी सारा अंदर खाना भी होने वाला है. ये एज ए एक्टर आप कैसे रमजान के महीने में अपने आप को मैनेज करते हैं, कैसे फिट रहते हैं? मतलब आपके जो भी फ्रेंड है उन्होंने रखा हुआ है, रोजा रखा हुआ है, उन लोगों से आपकी बात होती है, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते होंगे, शाम को रोजा तोड़ते हैं उन लोग और दिन भर काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना आपका? बहुत हिम्मत वाला काम है और जैसे आप देख रहे हो कि बहुत मौसम कैसा हो रहा है, हीट वेव भी आई थी बॉम्बे में, सो दिस मंथ हैज़ बीन वेरी डिफिकल्ट. तो ऐसे महीने में रोज़ा रखना, ऊपर से काम करना, मैं बस इतना मतलब हैट्स ऑफ ही बोलती हूँ बिकॉज इट्स नॉट ईजी. शाहरान आफरीन जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं आज उनसे पहली बार मुलाकात कर रही हूँ एंड आई एम सो हैप्पी दैट शी कॉल्ड मी ओवर हियर एंड आई एम सो एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. एक्चुअली क्या कुछ है पाइपलाइन, क्या कुछ अपकमिंग में पाइपलाइन में? अपकमिंग बहुत कुछ है. होपफुली आप लोग मुझे बहुत जल्दी देखोगे स्क्रीन पे. थैंक यू.